नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में। आज हम फिर से एमसीक्यू लेके आए हैं और वो है छत्तीसगढ़ और वर्दी बैच के लिए, जो कि आप सभी को मालूम है वर्दी बैच में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो पोर्शन होता है छत्तीसगढ़। तो आज हमने सामान्य परिचय कल देखा था, आज हम देखेंगे कि राज्य का गठन कैसे हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जिलों का गठन करेंगे। आप बारी बारी से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न रहेगा रायपुर कमिश्नरी कब बना। तो इसको सीधे सीधे आप याद रख लेंगे। हाँ जी हाँ, सही जवाब ऑफलाइन में बैठे स्टूडेंट का सही जवाब ये है साथियों 1862। 1862 में रायपुर कमिश्नरी बना, जो कि छत्तीसगढ़ का कमिश्नरी का, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं छत्तीसगढ़ संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, जो है छत्तीसगढ़ संभाग बना 1862 में, है ना। उस टाइम पे क्या बना, आपका रायपुर कमिश्नरी 1862 में बन गया। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ जी, देखिए यहाँ पे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे प्रश्न में घुमा दिया गया है, देखिए, है ना। प्रश्न में घुमा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को, जो ब्रिटिश प्रदेश हैं, ब्रिटिश प्रदेश जो कि आप सभी को मालूम है, जब 1854 में छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने क्या कर लिया था, पूरा हस्तक्षेप कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 1861 में रायपुर, 1861 में कुछ ऐसे प्रांत थे, रियासत थे, जिनको किस में शामिल कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, मध्य प्रांत बना दिया गया। तो उसमें मध्य प्रांत में जो शामिल किया, तो इसमें प्रश्न में ये घुमा दिया कि मध्य प्रांत में शामिल नहीं, एक संभाग में सम्मिलित किया। तो संभाग कब बना, 1862 में, है ना। तो 1862 इसका आंसर आएगा, ना कि 1861। मैंने अगले प्रश्न में इसको स्पष्ट रूप से समझाया है, आप उसमें देख पाएंगे। इसमें संभाग बोला गया, संभाग में सम्मिलित किया गया। तो अन्य प्रश्न में देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासनिक संभाग बनाया गया। तो वही आएगा आंसर 1862 में। जी हाँ, तो ये सिंपल प्रश्न है। आगे हम देखेंगे और जिलों का निर्माण किस क्रम में होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, सन 1900 में राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था, कौन सा जिला नहीं था। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा जिला कब कब बना, कैसे बना। तो सबसे क्रम मैं बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को 1861 में, जब सबसे पहले 1861 था, जिसमें क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। तो क्या बनाया गया, रायपुर बनाया गया, बिलासपुर बनाया गया और एक बनाया गया संबलपुर। ये कब बन गया, 1861 में। 1861 में तीनों जिला बन गए, यानी कि 1900 आया, तो 1900 आया में कौन नहीं बना, दुर्ग। तो ये सही जवाब। आप प्रश्न को आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि 18, तो अपन याद रख लेंगे कि 1861 में कितना जिला बन गया था, 3 जिला बन गया था। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं अलग प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको घुमाएगा, इसमें आप फंसेंगे साथियों। देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को, यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया। अब कब समाहित किया गया ब्रिटिश प्रांत में,
1862। तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि 1861 में जो ब्रिटिश प्रांत था उसको शामिल किया गया था। जो 1861 में शामिल किया गया था किसमें, मध्य प्रांत में। तो मध्य प्रांत का जो गठन है, मध्य प्रांत का जो गठन है वो 2 नवंबर 1861 को किया गया। 1861 में किया गया, 2 नवंबर 1861 में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत के संभाग में कब मिलाएगा। तो संभाग कब बना हमारा, 1862 में, इसलिए आंसर को क्या लिया गया, 1862। और आपको पूछता है कि मध्य प्रांत में समाहित किया गया, तब क्या आंसर आएगा, 1861 आएगा। तो ये रहा साथियों प्रश्न जो कि चेंज, तो ध्यान रखेंगे, संभाग पूछा तो 1862 मानना है, अगर कुछ नहीं पूछा, मध्य प्रांत पूछा तो 1861, यानी कि 1861 में 3 जिले हमारे पास थे। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी। जब मध्य प्रांत बनाया गया, ठीक है, जब मध्य प्रांत बनाया गया तो क्या था, 3 मध्य प्रांत क्या क्या मिलके बना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये 3 तो इस तीनों को मिला के क्या बनाया गया, मध्य प्रांत बनाया गया। ठीक है, जब ये तीनों को मिल के मध्य प्रांत बनाया गया तो इसकी जो राजधानी था उसको क्या बनाया गया, बताइए आप, क्या रायपुर बनाया गया, बिलासपुर, संबलपुर, नागपुर। यही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत को मध्य प्रांत भी कहा जाता है ना। तो केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी, तो राजधानी जो थी वो रखे थे इन लोग नागपुर। क्या रखे थे, नागपुर। अब इसमें से जब छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया तो इसमें से 3 जिलों को शामिल किया गया, वही बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर को। जब संबलपुर और बिलासपुर, रायपुर को जब शामिल किया गया तो 1905 आया तो संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिला लिया, तो अपने पास 2 जिले बचे और महाराष्ट्र से 5 रियासत को इसमें शामिल कर लिया। तो ये 1905 की घटना थी। 1905 में महाराष्ट्र की कुछ रियासत को अपने छत्तीसगढ़ में मिला लिया और हमारे जो संबलपुर थे उसके जो कुछ रियासत को किसमें शामिल कर लिया, बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। ये था यहाँ तक की कहानी। आगे चलते हैं। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है। आप सभी को सिंपल है, 1861। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है, 1861। 1861 में बिलासपुर जिले का निर्माण। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये राज्य के गठन में इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना, स्वतः नक्शा कब बना बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा जो बना साथियों वो बना 1905 में। 1905 में जब छत्तीसगढ़ में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वो बता रहा हूँ ना, उसमें से कुछ महाराष्ट्र के कुछ रियासत को इसमें शामिल किया गया और 1905 में हमारे संबलपुर के कुछ रियासत, छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को बंगाल प्रांत में मिलाया गया। फिर वो
हटने के बाद एक स्वतः नक्शा बन गया, उसी को बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्वतः नक्शा कब बना। तो वही 1905 में स्वतः नक्शा बन गया। प्रश्न को घुमा के पूछा है, बाकी आंसर वही है, 1905 में स्वतः नक्शा बन गया। उन्नीस सौ 5 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? आप सभी को मालूम है, वही है संबलपुर। बंगाल प्रांत के उड़ीसा में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेगा। इसके बाद की क्लास में आपको नेकानेक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आज मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको जिलों को याद कराना है, गठन को याद कराना है। तो हमने सबसे पहले 1861 में देख लिए छत्तीसगढ़ के 2 जिले, रायपुर और बिलासपुर। इनके अलावा दुर्ग जिला का गठन कब हुआ? जी हाँ, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें कई लोगों को, 1905, लेकिन नहीं, क्या है 1906। यानी कि 1906 में क्या हो गया? दुर्ग जिला का गठन हो गया। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या थी? तो सबसे पहले प्रश्न को पूरा समझेंगे। मध्य प्रदेश गठन के समय, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए साथियों। उसमें से 14 राज्य जब बनाए गए तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जब आया तो 14 राज्य बनाया गया पूरे भारत में और 6 केंद्र शासित बनाए गए। उसमें से एक राज्य क्या था? मध्य प्रदेश। और उस टाइम पे मध्य प्रदेश का हमारा क्या था? हिस्सा था। कितना हिस्सा था? मतलब पूरे के पूरे हिस्से थे, लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो हमको 30.47% मिला, बाकी मध्य प्रदेश लग गया। मातृ जिला क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। तो वही पूछ रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। तो आंसर हम देखेंगे कैसे अच्छा होगा। हम यहाँ पे देखते हैं 1861 में कितना जिला? 2, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद रायपुर, बिलासपुर, और फिर 1861 के बाद अब कब बना? बताओ। हाँ, 1956 में बना। तो 1906 में क्या बना? दुर्ग। उसके बाद बताइए। हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको। फिर 1948 आया। 1948 में, क्योंकि ये 56 से कम में है ना, ये 56 है, 56 से कम में है, तो इसमें बनाया गया बस्तर को बनाया गया, रायगढ़ को बनाया गया, और इधर से बस्तर को बनाया गया, हाँ रायगढ़ को इधर से, और इधर से सरगुजा। तो हमारे पास कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। संबलपुर को नहीं जोड़ना है क्योंकि वो अलग हो चुका है ना। तो अपने पास कितने जिले का निर्माण हुआ? 6 जिले का। तो आप याद रखेंगे 1861 में 2, 1906 में 1, 1948 में 3। इधर से नीचे से क्या आ जाएगा? बस्तर, ऊपर से और राइट साइड से रायगढ़। तो रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, तो अपने पास 6 जिलों का निर्माण हो गया है 1948 तक का। यानी कि आपको पूछेंगे मध्य प्रदेश गठन के समय, तो गठन को पहले याद रख लेंगे, कब गठन हुआ? 1956 में। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली और राजनांदगांव।
जी हाँ साथियों, बहुत सही जवाब, बिलासपुर साइड हो गया। आप ये जो नक्शा बनाने की विधि है ना, कौन से जिला कहाँ से अलग होता है, ये हमारी YouTube चैनल पर साहू सर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। ये है हमारी MCQ की क्लास, इसमें आपको कहाँ से अलग हुआ नहीं बताएंगे क्योंकि इस पे पूरे कवर करना पड़ता है, तो आप पहले से पढ़ लेंगे उसको नक्शा के माध्यम से, YouTube के माध्यम से। तो यहाँ पे दुर्ग जिला से अलग होकर क्या बनेगा, राजनांदगांव। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे ये ऐसा साइड से गया है, तो यहाँ पे ऐसे दुर्ग है, तो यहाँ पे इससे अलग होकर क्या बना, राजनांदगांव बना। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप नक्शा में देख लेंगे, है ना। इनकी वीडियो हमारे साहू सर के माध्यम से मिल जाएंगी, और वो क्लासेस, लाइव क्लास रहती है वो CG पुलिस की, वे 12 बजे लग रहा है, जिसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको MCQ की क्लास मिलेगी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनांदगांव जिलों की स्थापना कब हुई? हाँ, 1973 सही जवाब आपका ये है, 1973। 1973 को हमारा राजनांदगांव बना, मतलब 1948 के बाद 3 जिला बना, उसके बाद 1973 में एक कौन सा, राजनांदगांव। इस प्रकार से हमारा जिलों की संख्या कितनी हो गई, 7 जिलों की संख्या 1973 में 7 हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन के माध्यम से जिलों को याद करेंगे। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या क्या थी? तो बिल्कुल सही जवाब 16 थी। तो बना कब? तो 1998 में। हाँ, राज्य का जो निर्माण हुआ वो 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो इस टाइम पे हमारा जिलों की संख्या क्या थी? तो जिलों की संख्या बता देते हैं। 1998 में कितने जिलों बने? 9। कितना जिला बना? 9 बना। तो हम देखेंगे ऊपर से कौन कौन से जिले बने। तो ऊपर यानी मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको ऊपर बोलता हूँ तो समझ जाना सरगुजा संभाग, नीचे बोलता हूँ तो समझ जाना आपको बस्तर संभाग, इधर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये लोग क्या मध्य में। तो ऊपर से दो जिले बने, एक बना कोरिया, दूसरा बना जसपुर। ठीक है, एक ऊपर से क्या बना, कोरिया, दूसरा बना जसपुर। ठीक है, बीच से बना कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरबा जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब 5वां बना जो है, नीचे से बनाएंगे अपन बगल से, रायपुर से धमतरी, महासमुंद, धमतरी और महासमुंद। और इधर से एक बनाएंगे कवर्धा। ये कितना हो गया, 5, 6 और 7 हो जाएगा कवर्धा। और बस्तर संभाग से बनाएंगे, बताए बस्तर संभाग से कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो किस प्रकार से बन गया, 9। अब हमारे 1998 में बन गया, उसके बाद 1998 से लेकर 2000 तक कोई किसी प्रकार के जिला नहीं बना। तो हमारा जिलों की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया। पुराना कितना था, 7 और 9 16। हमारे जिलों की संख्या राज्य गठन के पश्चात कितना हो गया, 16 हो गया। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य निर्माण के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं आया था? हमने पढ़ लिए, दंतेवाड़ा आ गया था। दंतेवाड़ा कब आया था, 1998 में जी। रायगढ़ कब आया था, 1948 में आया क्या, 1948। धमतरी कब आया, 1998। ठीक है, गरियाबंद आया था क्या, नहीं आया था। तो ये हो गया गरियाबंद सही आंसर। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। बस आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। बस मेरा MCQ के माध्यम से आपको जिला गठन को याद करवाना है। बस किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे?
मैंने बस्तर संभाग को अलग करके बताया था आपको, 2 नए जिले बनाए थे। उन्नीस सौ अंठानवे। तो 1998 में 2 नए जिले बने। कौन कौन से जिले बने? एक बना कांकेर और एक बना साथियों एक बना कांकेर और दूसरा बना दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा। 2 नए जिले का निर्माण हुआ कब? 1998 में। ठीक है, तो ये क्या पूछा है? किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले? तो 1998 में विभाजन कर 2 नए जिले बने। आएंगे उसके बारे में बिल्कुल बताएंगे आपको। बस्तर के विभाजन में कौन से 2 नए जिले बने थे? वो वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया है, कांकेर और दंतेवाड़ा। उसके बाद आगे प्रश्न पे देखेंगे तो राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना है? तो जी हाँ, आप सभी देखेंगे राजनांदगांव के ऊपर क्या है? कवर्धा है। अब बिलासपुर देखेंगे तो बिलासपुर तो पहले से बन गया है और क्या विभाजन करके बनाएगा? रायपुर तो पहले से बन गया है। बालोद तो इधर दुर्ग उर्गत साइड है, तो क्या बनेगा? कवर्धा। ऑप्शन क्या होगा? कवर्धा। आगे चलते हैं नए प्रश्न की ओर। स्पीड हो जा रहा है क्या? सही है ना जी। 2003 में किस जिले का नाम परिवर्तन, आप जो प्रश्न कर रहे थे मैम उसमें से ये देख पा रहेंगे कि नाम परिवर्तन किया गया 2003 में। किस जिले का नाम परिवर्तन किया गया था? तो 2 ऐसे जिले हैं, 1 और 2 और 3। तीनों जिलों का नाम परिवर्तन किया था। कांकेर का नाम क्या रखा था? उत्तर बस्तर कांकेर, क्योंकि ये क्या है? बस्तर नीचे में है, सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पे हम लोग प्रवेश करते हैं बस्तर, वो कौन सा है? कांकेर। तो ये क्या हो गया? बस्तर उत्तर में है तो उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा दक्षिण में है तो दक्षिण बस्तर कांकेर, और कवर्धा को क्या नाम दिए थे? कबीरों का धाम, कबीर धाम। ठीक है, कबीर धाम इसका नाम रखे थे। इस प्रकार से 3 जिले बने थे, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आएंगे विश्व प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो क्या है? दंतेवाड़ा। ठीक है, आपने जिलों का नाम याद रख लिए होंगे मेरे को लग रहा है। छत्तीसगढ़ में उत्तर बस्तर के नाम से जाने जाते हैं किसको? कांकेर को, तो इसका आंसर हो जाएगा कांकेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट चला रहे हैं इसको। हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखता है ये। ठीक है, इसको ट्रिक बताऊंगा मैं किस प्रकार से इसको याद रखना है आप सभी को। छत्तीसगढ़ का बीजापुर नीचे में आप सभी जान रहे हैं, जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? ये जिला जब बना, मैं बताऊंगा कैसे बना जिला, है ना। तो ये जब जिला बना तो कहाँ से अलग होकर बना? दंतेवाड़ा से। अब कैसे ट्रिक है इसका? हम लोग बीजा को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? दांत से निकालते हैं ना। तो ये दांत से बीजा को अलग किए तो दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बीजापुर। जिला पहले किस में हिस्सा था? दंतेवाड़ा का हिस्सा था। और ये कब बना बीजापुर? तो बीजापुर बना 2007 में। 2007 में साथियों 2 नए जिले बने। पहला जिला बना बीजापुर, दूसरा जिला नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। हाँ, नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया? तो नारायणपुर किस में? दंतेवाड़ा से, बीजापुर, बस्तर, कांकेर। तो क्या बना? जी नहीं, बस्तर से अलग होके बना क्या? नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर किससे अलग होकर बना? बस्तर से अलग होकर बना। ठीक है, बस्तर से अलग होकर बना। अब आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारायणपुर जिले किस जिले से अलग कर बनाया गया? वही क्वेश्चन आ गया क्या?
निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो सबसे पहले जानना है कि 2012 में, इसके पहले 2007 में कौन से 2 नए जिले बने, इसको पहले याद रख लेते हैं। हाँ, नारायणपुर और बीजापुर 2 नए जिले बने। उसके बाद आ गया 2012 में। 2012 में सबसे पहले कितने जिले बने ये बताएंगे। 2012 में 9 जिले बने क्या? जी हाँ, 2012 में 9 जिले बने। और कब 9 जिले बने थे? 1998 में। 2007 में कितने नए जिले बने? 2। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। 2012 में 9 जिले बने। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो ये धमतरी कब बना था? 1998। हमको याद करने की जरूरत है क्या? 2012 9 जिलों को 1998 पहला ऑप्शन से पता चल गया, तो ये आ गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अब जानेंगे कि 2012 में कौन कौन से जिले बने, इसको जानना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जिला देखते हैं, ऊपरी सरगुजा संभाग से देखते हैं तो सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये हो गया सूरजपुर और ये हो गया बलरामपुर। सूरजपुर, बलरामपुर, और दूसरा अगर पकड़ते हैं, हाँ, बिलासपुर संभाग में देखते हैं तो क्या क्या बनेगा बिलासपुर संभाग में? जांजगीर चांपा पहले से बन गया है, ठीक है। मुंगेली बनेगा यहाँ से, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखेंगे हम तो बेमेतरा बनेगा, बेमेतरा बनेगा, और क्या बनेगा? बलौदा बाजार बनेगा, ठीक है। बेमेतरा बनेगा, बलौदा बाजार बनेगा, और क्या बनेगा? इसके अलावा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बन गया। 4 और देखेंगे, बस्तर से देख लेंगे तो कोंडागांव, बस्तर से देखेंगे तो कोंडागांव, और क्या बनेगा? सुकमा, ठीक है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बच गया। और हाँ, अब देखेंगे तो बेमेतरा, यहाँ पे बालोद भी बनेगा, बालोद बनेगा, और बच गया एक गरियाबंद। क्या बच गया? गरियाबंद। तो हमारे पास 9 जिले ऐसे बन गए 2012 में। फिर से एक बार देखेंगे, सूरजपुर बना, एक बलरामपुर बना, सूरजपुर बना, बलरामपुर बना, मुंगेली बना नया जिला, और एक बेमेतरा बना, बलौदा बाजार बना, और बालोद और बेमेतरा कहाँ से? दुर्ग से, है ना। बलौदा बाजार रायपुर से, और बस्तर से कोंडागांव, और सुकमा, और रायपुर से गरियाबंद, ठीक है। रायपुर से गरियाबंद बन गया। तो इस प्रकार से 2012 में 9 जिले बने, ठीक है। आगे चलते नए प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? 9 जिले बने ना, 9 जिले बने। अब फिर से नए प्रश्न की ओर। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? दिसंबर 2011 में जिलों की संख्या कितनी थी? तब हम सबसे पहले कितने देखे थे? सबसे पहले 18 था, 16 था, 16 के बाद 2 बना, 18 हुआ, 18 के बाद 9 बना। 9 कब बना? 2012 में, है ना। तो हमें 18 इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि उसके पहले कितना था? 18 था, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 पूछता तो 18 और 9 27 जिला होता है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को आराम से देख के बनाना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का 27वां कब बन गया? 2012 में। 2012 1 जनवरी 2012 को कितना बन गया? 27 बन गया।
है ना। अब 28वां कब बना, 28वां कब बना, 2020 में बना, और उसका मेन डेट याद रखना 10/2/2020 को नया जिला बना गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही बना। अब आते हैं नए प्रश्न की ओर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर निम्न, प्रश्न क्या है, भरतपुर चिरमिरी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है। ये यहाँ पे प्रश्न है, किस जिले का भाग है। किस जिले का भाग है, ये प्रश्न है। तो कौन सा आंसर होगा, कोरिया। कोरिया क्या है, अलग होकर कौन सा बना, MCB, है ना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, इसके बाद से अब 2022 में फिर से कितने जिले का निर्माण हुआ, 2022 में 29, है ना, ये 28वां हो गया, 28 जिले यहाँ तक हो गया। टोटल कितने जिले हैं हमारे यहाँ, 33 जिले हैं। तो 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 5 जिलों का निर्माण और हो जाएगा। ठीक है, हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से जिले और बने 2022 में। यहाँ तक का 28 हो गया, बस 5 जिले और बनेंगे और 33 जिलों का निर्माण से हमारा छत्तीसगढ़ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, है ना, MA, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी बन गया 2022 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा बना, क्रम से याद करेंगे आप लोग, ये क्या हो गया, 29वां क्रम का है। इसके बाद 30वां क्रम का देखेंगे, तो 30वां क्रम का देखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा आप लोग के लिए सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ आ जाएगा कब, 30वां नंबर का। इसके बाद 31वां देखेंगे तो 31वां क्या हो जाएगा, 31वां हो जाएगा खैरागढ़ छुई कदान गंडई, है ना, के खैरागढ़ छुई खदान गंडई KCG, है ना। एक कौन सा क्रम का हो जाएगा, 31वां क्रम का। और 32वां क्रम का क्या हो जाएगा, ये हो गया 32वां क्रम का हो जाएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, है ना। हाँ, MCB जो हो जाएगा, MCB कब का हो जाएगा, 32वां क्रम का। और 33वां क्रम का कौन सा हो जाएगा, शक्ति, लास्ट जो बचा है हो जाएगा शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से 33 जिलों का निर्माण और छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करते हैं। इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे और हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी को बता दूं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का पूरा डिटेल हम देखेंगे। आप सभी के पास बुक वगैरह होगा तो पढ़ के आइएगा, MCQ करेंगे और कल की क्लास को लाइव करेंगे। आज किसी कारणवश इसको रिकॉर्ड किया गया और आपके YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ अलविदा चाहते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।